राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में समवेत होकर भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बड़ा ही पावन दिन है। श्री हमारे जगत के मालिक जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा का दिन है। आज के दिन उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लाखों की भीड़ लगती है और भगवान रथ पर विराजते हैं और उनके रथ को लोग खींच कर ले जाते हैं। आइए हम लोग भी जगन्नाथ जी का स्मरण करें और रथ यात्रा के मूल कारण को जाने, जगन्नाथ जी के स्वरूप का कैसे निर्माण हुआ, क्योंकि यह स्वरूप बड़ा विचित्र है जगन्नाथ जी का। ऐसा स्वरूप कहीं भगवान का नहीं देखा जाएगा जैसा स्वरूप जगन्नाथ जी का है। तो ऐसा स्वरूप क्यों प्रकट हुआ, इसकी भी बड़ी सुंदर रसमयी कथा है जो आप सुनेंगे आज। आइए पहले हम लोग जगन्नाथ जी का ध्यान करें। जय 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 जगदीश हरे, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जगन्नाथ चक्र सुदर्शन निकट धरे, चक्र सुदर्शन निकट धरे। जय 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 जगदीश हरे, नील चक्र पर ध्वजा विराजे, नील नील चक्र पर ध्वजा विराजे, नील चक्र निकट समुंदर नीर भरे, निकट समुंदर। जय 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 जगदीश हरे, परम ब्रह्म द्वापर में प्रगटे, परम ब्रह्म दर्शन देत निहाल करे, हाँ जय 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 जगदीश हरे, सेतु बंध मणिकरी का तीरथ, सेतु बंध मानसी गंगा स्नान करे, जय 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 जगदीश हरे, आजो प्रसाद देवन को दुर्लभ, जो प्रसाद जो प्रसाद देवन को दुर्लभ, जो प्रसाद
अरे सो नर पावत उदर भरे, सो नर पावत उदर भरे। जय 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 जगदीश हरे, जय जय आहे माधव दास आस चरणन के, माधव दास माधव दास आस चरणन के, माधव पल भर में भव सिंधु तरे, पल भर में भव सिंधु तरे। जय 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 जगदीश हरे। बाबा माधवदास जी जिन्होंने ये पद बनाया है, ये व्यास जी के अवतार हैं और इनके पद समूचे मिलेंगे आपको तो जय जय के साथ मिलेंगे। भक्तमाल जी में कहा गया है, भक्तमाल ग्रंथ में ये वर्णन किया गया है कि विनय व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, भारतादि भागवत मथित उधार्यो हरिजस। अब भगतन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, बहु अर्थ भाषा विस्तार्यो। अब भक्तन सुख दैन अर्थ भाषा विस्तार्यो, लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीम, करुणा रस भींजो हियो। विनय व्यास मन प्रगट भय, जग को हित माधव कियो। तो मानो व्यास जी ही प्रकट होकर माधवदास जी के रूप में संसार की भलाई किए। पहले उन्होंने वेद का विभाग किया व्यासावतार में और 18 पुराण की रचना की। इस अवतार में माधव बाबा के अवतार में उन्होंने उन सारे ग्रंथों के सार तत्व को अपने भाषा के पद में जय जयकार करते हुए, जय जय की ध्वनि लगाते हुए जस गाया संसार को उद्धार करने के लिए। तो अवशोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो, तो उन्हीं का ये पद है। आइए जगन्नाथ जी का स्वरूप जो हम लोग देख रहे हैं, इनके हाथ, इनके चरण, इनकी आँख, इनका मुख बड़ा विचित्र है। उपमा कोई नहीं दी जा सकती है, निरुपम है, उपमा कोई दी नहीं जा सकती है प्रभु किसी रूप में भी रहें, आनंद तो उनके दर्शन में है ही। आनंद इतना उनके दर्शन में है कि हमारे रघुनाथ जी, एक गोस्वामी जी वर्णन आए हैं, रघुनाथ गोस्वामी जी इनका दर्शन करते हुए मंदिरे में रह जाते थे, इतना इनको आनंद आता था। दर्शन में आनंद है क्योंकि भगवान है। शालिग्राम जी के स्वरूप में ठाकुर हैं, उनमें तो कोई रूप नहीं है ऐसे, न हाथ है, न गोड़ है, न मुख है ऐसे, लेकिन वो भी दर्शन देने में आनंद आता है। सब लोग जो उनकी महिमा जानते हैं शालिग्राम जी के दर्शन करके मगन होते हैं। तो भगवान की महिमा ऐसी है, किसी रूप में भगवान रहेंगे आनंद आएगा। तो जगन्नाथ जी के रूप में जो ठाकुर हैं, यद्यपि इनके चरण, जिनके हाथ बड़ा विलक्षण है, जो आप देखे हैं और देख रहे हैं, ध्यान इनका इतना बढ़िया है कि बिना किए हो जाता है। इनकी लंबी लंबी भुजा पसारे हुए खड़े हैं, इनकी बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें, इनका मुख बिना प्रयास के ध्यान में आ जाता है। हाँ,
आइए, एक समय नारद जी निकल गए ऐसे देश में जिस देश के लोग बड़े विचित्र दिखाई पड़े। थे तो बड़े सुंदर सुंदर, सब सुंदर, लेकिन सब विकलांग। किसी के हाथ टेढ़, किसी के मुंह टेढ़, किसी के कान टेढ़, किसी के चरण। सभी लोगों के अंग में कोई न कोई रोग है, कोई न कोई अंग खंडित है थोड़ा। नारद जी को बड़ी आश्चर्य लगा, कहीं विकलांग कोई होता है गांव में, एक दो होता है कि सारा गांव विकलांग तो होता नहीं है। ये कैसा देश है? लोगों से पूछ बैठे, इस नगर का नाम क्या है? लोगों ने कहा, सरकार ये राग रागनियों का देश है। अच्छा, तो आप लोगों का ऐसे हालत क्यों है? किसी के हाथ, किसी के चरण, किसी के मुख कुछ न कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसा क्यों? कहा कि महाराज हम राग रागनी हैं और नारद जी एक गाने वाले हैं राग रागनी। वो कभी कभी ऐसा गा देते हैं इधर से उधर कि हम लोगों का अंग टेढ़ा हो गया है। क्योंकि राग रागनियों का अंग तब ठीक रहता है जब कोई सही सही राग और रागनी का जानकार जब गाता है। तो उन्होंने हम लोगों को टेढ़ा कर दिया है। नारद जी ने कहा, नारद जी तो हम ही हैं, इसका मतलब कि हम गान विद्या में निपुण नहीं है अभी बढ़िया। हाँ, बात तो ऐसी ही लग रही है। राग रागनियों से पूछा, अच्छा ये लोग आप बतावें कि कौन बढ़िया गाने वाले हैं आपकी दृष्टि में, उनको मैं बुला लाऊं और आप लोगों का अंग ठीक हो जाए। तो श्री हमारे राग रागिनियों ने कहा कि इसके लिए तो शंकर जी निपुण हैं। तो फिर शंकर जी को नारद जी बुलाए। शंकर जी ने कहा कि हम तो गाएंगे बढ़िया, लेकिन मेरे गानों को सुनेगा कौन? क्योंकि राग रागनी का जानकार ही सुनेगा तो सही सही उसका मूल्यांकन करेगा, आनंद लेगा। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि राग रागिनियों ने हमको गाने में फेल कर दिया और ये शंकर जी तो श्रोता भी नहीं समझ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कहा कि आप ही बताइए। कहा कि श्रोता हमारे एकमात्र राम जी होंगे। फिर राम जी श्रोता बने, राग रागनियों का फिर अंग ठीक हो गया। इसी तरह से एक बार द्वारिका में, द्वारिका की घटना है जगन्नाथ जी के संबंध की, कि द्वारिका में एक बार रोहिणी जी से द्वारिका की निवासिनी रानियों ने पूछा कि आप माता जी वृंदावन में रही हैं, कन्हैया की बाल लीला देखी हैं, सुनती हैं हम लोग कन्हैया ने बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की, गोपियों के संग बड़ा उनका आनंदमय चरित्र हुआ, ग्वालों के संग गोपियों के संग जो उनकी लीला हुई वो हम लोग सुनती हैं कि बहुत रसमयी हुई। उन रसमयी लीलाओं को आपने देखा है, सुना है, आप जरा हम लोगों को वर्णन करके सुनाइए। रोहिणी माता ने कहा, उस लीला का वर्णन करने में बड़ी कठिनाई है। कहा क्या कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि जब कन्हैया इस लीला को सुनेंगे, ब्रज की लीला को, तो बेचैन हो जाएंगे। पता नहीं उन्हें क्या हो जाएगा, कहना कठिन है। ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम है, उस प्रेम को सुनने के बाद कन्हैया की दशा कुछ क्या हो जाएगी कहना ही मुश्किल है।
वो वृंदावन भाग जाएंगे कि बेहोश हो जाएंगे, क्या कर डालेंगे, ये कहना कठिन है। अब और चाह हो गई सुनने की, जिस लीला की इतनी महिमा है कि कन्हैया सुन करके आत्मविस्मृत हो सकते हैं, तो हम लोग जरूर सुनेंगे। माताजी आप सुनावें। हम लोग ऐसा प्रबंध करती हैं कि श्याम सुंदर नहीं रहेंगे तब हो लीला, तब आप सुनावें। हाँ, कहा ऐसा प्रबंध अगर हो जाए कि कन्हैया जी कुछ देर के लिए अगर कहीं चले जाएं, तब मैं कथा सुना सकती हूँ। उनके रहने पर सुनाने से हमें भय है, उनको रोकना यहाँ कठिन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कोई कल्पना नहीं है। ठीक है, हमारे श्याम सुंदर से आग्रह किया गया कि थोड़ी देर के लिए आप रनिवास से कुछ दूर पर हो जाएं, चले जाएं, कुछ जरूरी आवश्यक कुछ बातें हैं करनी है यहाँ, जिसमें आपका रहना ठीक नहीं है। कन्हैया ने सोचा मन ही मन कि भला मेरे से छिप कर भी कोई बात हो सकती है। जो सब जगह खड़ा है, जो कण कण में व्याप रहा है, जो सर्वदा और सर्वत्र है, उससे कोई बात छिपाई ही नहीं जा सकती है। फिर भी इन लोगों का अपना जैसा भाव है उसके अनुसार बोल रही हैं। कहा कोई बात नहीं, हम चले जा रहे हैं। दाऊ दादा को संग लिए दोनों भैया निकल गए घर से बाहर, कहीं चले गए। द्वारिका में बहुत जगह है, ऐसे ही घूमने फिरने निकल गए थोड़ा। इधर मैया रोहिणी ने कथा शुरू किया, बड़ी प्रेम से वर्णन करना शुरू किया कि मथुरापुर की निवासिनी सभी महिलाओं ध्यान से सुनो। गोपियों के जीवन प्राण सब कुछ श्याम सुंदर। वे सवेरे सवेरे पहुंचती थी कन्हैया का दर्शन करने के लिए, बहाना बनाकर उलाहना का। उन लोगों के मन में तो कन्हैया के प्रति अपार प्रेम, उनके लिए वो प्राण निछावर करने वाली, लेकिन दूध और दही के चोरी का बहाना बनाकर कन्हैया ने हमारा मटका पटक दिया, कन्हैया ने हमारा माखन खा लिया, कन्हैया ने हमारा ये कर दिया, यह कहने के लिए पहुंचती थी बहाना बना के श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। दर्शन की जब चाव अधिक होती है तो आदमी कोई न कोई बहाना ढूंढने लगता है, और ढूंढ ही लेता है। हाँ, चलो सखी तह जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। तो गोरस बेचत हरि मिले और सवेरे उरहन देते हरि मिले। बड़ा बढ़िया सवेरा होता तो वहीं गोपियों का मंडल यशोदा मैया के दरवाजे पर आंगन में पहुंच जाता। हाँ, उलाहना देने के लिए। मैया कहती क्यों री आली यहाँ कैसे पहुंची हो? चलहो सखी देखियाई यशोदा के लाल के, चलहो सखी देखियाई यशोदा के लाल के, चलहो यशोदा के लाल के,
चलो हो सखी देख आई। यशोदा के यशोदा के लाल बड़ा अनटी उत्पाती बाळन। यशोदा के अरे नगरी भर में चर्चाए है, नगरी भर में चर्चाए है, अझुराही चलन चाल के चलो सखी देख आई। नगरी भर में आज यशोदा के यशोदा का लाल बड़ा अनटी बड़ा उत्पाती है। अरे सखी तब तुम उसके लिए बेचैन काहे हो रही हो ऐसे उत्पाती के लिए? अरे कहा सखी यही तो मुश्किल है कि मनवा उबियाला बाकिर रहलो न जाला तनिको। मनवा उबियाला मनवा उबियाला बाकिर रहलो न जाला तनिको। मनवा उबियाला आरे के करा से कोही। ऐसी ये विचित्र बात है कि मन उबियाता भी है लेकिन उसके बिना रहा भी नहीं जाता है। के करा से कहीं अपना हियरा के हाल के चलो हो सखी देखिया। के करा यशोदा के अरे कुछ तो बताओ सखी क्या तेरे हृदय की हाल है? हृदय का हाल ये है, यह मन करे इनके हरदम निहरते रही। यह मनवा यह मन करे इनके हरदम निहरते रही। अरे जियरा जुड़ैती दिल में, जियरा जुड़ैती हिय में, पुतरिन में पाल के चलो हो सखी देख आई। हाँ यशोदा के लाल के चला। हाँ यशोदा के लाल के चलो हो सखी देखी आई। सांवरा सलोना अंग अंग में तो ना बाटे। सांवरा सलोना सांवरा सलोना गौतर चोना।
सांवरा सलोना उनके गतर गतर में टोना है। हाँ, हमारे भोजपुरी का शब्द है गतर गतर का माने होता है अंग अंग में। सांवरा सलोना गतर गतर उनके टोना बाटे और नस नस में बसल बाटे, नस नस में बसल बाटे झांकी कमाल के चलो हो सखी देखिए। हाँ यशोदा के लाल के हाँ यशोदा के लाल के चलो हो सखी देखिए। यशोदा इरही बिरही ताना देके ओरहन के बहाना लेके, इरही बिरही इरही बिरही ताना देके ओरहन के बहाना लेके, इरही बिरही विरही विरही ताना देखे। अरे मन के गुबार सब धरती निकाल के चलो सखी देखिए। मन के यशोदा के लाल के चलो हो। कहलन नारायण प्रभु सुन हो बरसाने वाली, कहलन नारायण प्रभु सुन हो बरसाने वाली। अरे बाटे अधिकार नेह निधि नाते ससुराल के चलो सखी देखिए। जब ये भजन और ये कथा होने लगी तो भगवान का स्वभाव है, जहाँ उनकी चर्चा होगी, जहाँ उनकी कथा होगी, भगवान वाय बिना मानेंगे नहीं। नाहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मदभक्ता जस्त्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान का स्वभाव है अपना। भगवान कहीं गए थे तुरंत वहीं से दौड़ पड़े, अब दौड़ पड़े और दरवाजे पर सुभद्रा जी को बैठा दिया गया था कि अगर बीच में श्याम सुंदर आ जाएं तो आप उनको रोक करके रखिएगा दरवाजे पर, भीतर न जाने पाऊंगे। तो दौड़ते हुए आए तो सुभद्रा जी ने कहा भैया अभी भीतर नहीं जाना है आपको, अभी बैठिए मेरे बगल में आप। दोनों भाई को दोनों तरफ बैठा लिया सुभद्रा बहन ने और कहा बस बैठिए आप लोग अभी।
वहाँ से कथा के शब्द सुनाई पड़ रहे थे, क्योंकि रोहिणी मैया कथा कहते कहते भावेश में आ गई। अब भावेश में जब जीव चला आता है तो उसका स्वर बढ़ जाता है। मैया का स्वर ऊंचा हो गया। अब मैया लगी बड़े ऊंचे स्वर में गायन करने और वर्णन करने, वो श्याम सुंदर के कानों में पड़ने लगे। अब कन्हैया ने ब्रज की बात सुनी, गोपियों का नाम सुना, गोपियों का ग्वालों का वर्णन सुना, बस तुरंत ही विह्वल हो गए और पिघलने लगे। जैसे भक्त का हृदय पिघलता है, तब भक्त का हृदय पिघलता है, क्योंकि भक्त के हृदय और शरीर दो हैं। हम लोगों के शरीर में भेद है कई तरह का, इसमें जिगर है, हृदय है, फेफड़ा है, क्या क्या है, लेकिन भगवान के शरीर में भेद नहीं है। उनका शरीर एक रस है। ये सोने की कोई मूर्ति हो तो उसके भीतर बाहर सब सोना है। कोई चांदी की मूर्ति हो, भीतर बाहर सब चांदी है। कोई मणि की मूर्ति हो तो भीतर बाहर सब मणि है, एक रस, उसमें कोई भेद नहीं है। वैसे ही भगवान का अंग सच्चिदानंदमय है, वो दिव्य अंग है, दिव्य शरीर है, एक रस है वो। तो शरीर पिघलने लगा। भक्तों का हृदय पिघलता है, भगवान का शरीर पिघलने लगा। और हाथ पिघलने लगे, चरण पिघलने लगे, आंख पिघलने लगा, ललाट पिघलने लगा, सब अंग पिघलने लगे प्रेम में। और उधर मैया का वर्णन चल रहा है, यहाँ तक कि सुभद्रा जी भी पिघलने लगी, तीनों पिघलने लगे। उसी समय नारद जी पहुँच गए। कहीं आकाश से जा रहे थे, उनको द्वारिका पड़ी बीच में, उन्होंने देख लिया कि कुछ हो रहा है द्वारिका में गायन, नीचे उतर गए। दरवाजे पर गए, देखता रही ये क्या देख रहा हूँ मैं, आज प्रभु की हालत कैसी है। ये हाथ सब पिघल गए, अंगुलियां सब पिघल गई, चरण सब पिघल गए, आंखें पिघल के दूसरे ढंग की हो गई, ये क्या हुआ। ओहो हो, रोहिणी जी का गायन हो रहा है। नारद जी तुरंत रोहिणी जी के यहाँ प्रकट हुए। अब बोले, माता जी आप कथा को विश्राम दें, नहीं तो श्याम सुंदर गलकर बिल्कुल जल बन जाएंगे। अभी तो शरीर उनका दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ, वो आ गए हैं क्या? अरे दरवाजे पर बैठकर सुन रहे हैं। ओह, ये तो हम लोगों को मालूम नहीं था। मुझे, मैं तो पहले जानती थी कि श्याम सुंदर के कानों में अगर ब्रज की बात पड़ेगी तो उनको संभालना मुश्किल होगा। भैया ने विश्राम दिया कथा का। आकर भगवान का दर्शन किया सब लोगों ने। नारद जी ने निहोरा किया, प्रभु आपका यह जो स्वरूप है, अपने भक्त के प्रेम में पिघला हुआ स्वरूप, यह स्वरूप आपका एक जगत में दर्शनीय रहना चाहिए। नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ने हामी भर दी, ठीक है एक स्वरूप मेरा अब रहेगा ऐसा। वही स्वरूप जगन्नाथ जी का है, पिघला हुआ स्वरूप है। भक्त के प्रेम में पिघले हुए भगवान हैं जगन्नाथ जी। हाँ, बड़े दयालु भगवान हैं, बड़े पतित पावन भगवान हैं, भक्त वत्सल भगवान हैं। हाँ, जगन्नाथ जी के इस स्वरूप के ऐसे होने की कथा ये है। अब कैसे कैसे मूर्ति बनी, कैसे कैसे क्या बना, इतिहास बड़ी लंबा चौड़ा है। उतना इतिहास अभी हम लोग नहीं गाएंगे। इतना ही समझिए कि अभी भगवान के स्वरूप ऐसा होने का कारण ये मुख्य है। इसके बाद अब रथ यात्रा का कारण क्या है, आज रथ यात्रा जो है उसके कारण भी कुछ है। एक महात्मा
जगन्नाथपुरी के हो गए हैं माधवदास जी, जिनका पद गाया गया। वो माधव बाबा कनौज के ब्राह्मण थे। उनके घर की स्थिति थी, घर में एक छोटा बच्चा था, दोनों पति पत्नी थे और माँ थी। वो सोच रहे थे दोनों पति पत्नी कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा थोड़ा, इस बड़े बेटे के ऊपर परिवार का भार सौंपकर, माँ का भार सौंपकर हम दोनों जगन्नाथपुरी चलकर भजन करेंगे। लेकिन ये उनका सोचना काम नहीं दिया, क्योंकि जगत ऐसा बना है कि आप सोचेंगे वही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जब जैसा समय आएगा वैसी परिस्थिति बनेगी। आपके कर्म के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार जब जैसी परिस्थिति आएगी, वो कोई जानता नहीं, एक ईश्वर के अलावे। बस हुआ क्या कि उनकी नारी ही संसार से चल बसी। अरे कहा ये क्या हुआ, हम लोग सोच रहे दोनों आदमी जाकर भजन करेंगे, ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो ये लड़के का भार मेरे ऊपर आ गया, ये लड़का क्या माँ को संभालेगा, अब हमें इसको संभालना पड़ेगा। कहीं हमारी भी मृत्यु हो गई, मृत्यु का कौन ठिकाना है। इस संसार का तो क्षणभंगुर जीवन है, जो करना हो सो जल्दी कर लेना चाहिए। यह सोच कर उन्होंने क्या किया कि संसार का ये व्यवहार ऐसा ही है। ताते तज दियो गेह और वही सब देह पाले। अब हुआ कि वे माँ है बूढ़ी, लड़का है छोटा, कहा कि सब ठाकुर जी पालन करेंगे। विश्वंभर उनका नाम है, करे अभिमान सोई जानिए गंवा रहे। हम लोगों को क्या अभिमान करना है कि हम पालन करेंगे, वह सारे संसार का पालन करने वाला जो प्रभु है वो मेरी माँ का पालन करेगा, मेरे बच्चे का पालन करेगा। यह सोचकर माधव बाबा घर छोड़कर जगन्नाथपुरी चले आए। लेकिन ऐसा नहीं समझिए कि माँ की सेवा से भागे और पिता घर की सेवा से भाग कर आए, ऐसा नहीं। वो भजन करने के लिए आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि घर के झगड़ा से भाग के गए, साधु बन गए, तो उनका साधुपना स्थिर नहीं रह पाता है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। और जो लोग प्रेम से भजन करते हैं, प्रेम से साधु बने हैं, बचपन से भगवान का कोई परिस्थिति उनको साधु नहीं बनाई है, जिनका मन भगवान में रम रहा है इसलिए साधु बने, उनकी भक्ति स्थिर रहती है। तो ये जगन्नाथपुरी पहुँचे तो भजन के लिए पहुँचे और चले गए कहाँ, आए नीलगिरी धाम, रहे गिरि सिंधु तीर, अति मत धीर भूख प्यास न विचार है। इतने मति धीर रहे कि एक जा कर के एक कुटिया मिल गई इनको समुद्र किनारे, और उसी में बैठ गए। एक झोपड़ी कोई खाली पड़ी थी। बहुत लोग तीर्थों में जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चल देते हैं, झोपड़ी खाली रह जाती है। वैसे ही कोई झोपड़ी थी खाली पड़ी हुई, उसी में चुपचाप बैठ गए और अपना भगवान का ध्यान लगा दिए और एकदम ध्यान में तल्लीन हो गए। भय दिन तीन ए तो भूख के अधीन नहीं, रहे हरिलीन प्रभु सोच पर्यो भारी। भगवान में दम लीन रहे। 3 दिन बीत गया तो भगवान ने इनको दियो शयन भोग, आप लक्ष्मी जी लय पधारी, हाटक की थारी झन झन पाँव धारिये। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए, ये ध्यान लिए, बिजरी सी कौंध गई निके न निहारिये। हृदय में प्रभु का ध्यान किए हुए कुटिया में बैठे हैं ये। लक्ष्मी जी आई और भगवान ने अपना भोजन का, शयन का थाल भेजा, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान के भोग की प्रधानता है, बहुत भोग लगता है।
यहाँ तक कि जागने पर तो भोग लगते ही रहता है, और सोते समय एक सोने की थाल में प्रसाद रख दिया जाता है कि हे जगन्नाथ जी, रात्रि में जब आपको भूख लगे जाग कर पा लीजिएगा। उसको शयन भोग कहते हैं। तो वही शयन भोग पड़ा हुआ था सोने की थाल में। हमारे जगन्नाथ जी ने कहा, लक्ष्मी जी, हमारा भक्त 3 दिन से भूखा बैठा है समुद्र के तट पर। देखो भगवान अपने भक्तों का कितना ख्याल करते हैं। और लोग नहीं ख्याल करते इतना जितना भगवान करेंगे, हैं? इतना कोई दुनिया ख्याल करने वाला है? ये भगवान ऐसे दयालु हैं कि सोचे कि मेरा भगत भूखा बैठा है, गांठिन में पैसा नहीं मांगत में सकुच आए। उनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखो ना रह जाए। भगवान ने सोने की थाल में लक्ष्मी जी को कहा, ले जाइए, सोने की थाल को ले जाइए और मेरे भगत को दीजिए भोजन। लक्ष्मी सोने का थाल लेकर आई और उनके आते बिजली सी कौंध गई, एकदम प्रकाश हो गया, दिव्य प्रकाश। कुटिया में प्रकाश हुआ तो लक्ष्मी जी के आने से कुछ आहट भी मिली। कोई आया, आँख खुली इनकी, लक्ष्मी जी को देखे नहीं बढ़िया से, बिजली सी कौंध गई, नीके न निहारिए। इतना देखा कोई प्रकाश का पुंज आया, कोई आया प्रकाशित आदमी, कोई दिव्य विभूति आई हमारे इस मड़ई में, लेकिन कौन आया ये बढ़िया से न देखा। जब फिर बढ़िया से देखा तो सामने प्रसाद रखा हुआ है, खूब बढ़िया स्वर्ण की थाल है, उसमें भगवत प्रसाद रखा हुआ है, तुलसी दल डाला हुआ है, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद है। तो बड़ी आनंद हुआ, बड़ी मगन हुए, कहा मेरे प्रभु ने मेरे लिए भेजा। अपने बच्चे को जैसे माँ भोजन देती है, वैसे आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए भोजन भेजा। ओहो, प्रहलाद को प्रसाद को देख करके बड़ा आनंद हुआ और खूब प्रेम से प्रसाद पाए। प्रसाद पाने के बाद उन्होंने थाली को धो करके उसी मड़ई में रख छोड़ दिया, क्योंकि उनको सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से कोई लगाव नहीं है। दूसरा दुनिया का आदमी होता तो सोचता कि सोने का थाल कहीं से आ गया, ये तो करोड़ों की संपत्ति आ गई, इतना बड़ा थाल आ गया, अब क्या कहना है, अब इसे जुगा के रखो, कोई देख न ले, कोई चुरा न ले। ये महात्मा को कोई मतलब नहीं। सोने का थाल जैसे साधारण थाल पाए, अब पाकर उसको धो करके अब मड़ई में अपना वैसे ही रख दिए, कोई भी आकर देख सकता है। इधर सुनिए, इधर क्या हुआ, खोले जो किवार तो थार देखे ना ही सोच पर्यो। जब जगन्नाथ जी का मंदिर खोला गया, अरे शयन भोग का थाल नहीं है, इतना बड़ा थार। अब तो बड़ी बेचैनी हुई, राजा साहब बुलाए गए, सिपाही लोग नगर का एक एक कोना कोना छानने लगे, थाल कहाँ गया। पुजारी लोग भी निकल पड़े थाल खोजने के लिए। अंत में करयो ले जतन ढूंढी वाही ठौर पायो है। देखा बाबा कुटिया, बाबा के मड़ई में, कुटिया में ये थाल रखा हुआ है, तो विचार नहीं किया कि बाबा कैसे लाए, जब वहाँ ताला बंद था, केवाड़ बंद थी, तो उस केवाड़ बंद में से बाबा कैसे लाए, सोचना चाहिए था, लेकिन सोचे लोग नहीं, तुरंत पकड़ लिए उनको, लाए बांध हमारी बेंत। वो जगन्नाथपुर का बेंत बड़ा खतरनाक होता है, वो उस बेंत से लगे मारने। बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बेंत मार रहे हैं, बाबा कुछ नहीं बोल, वो सारा बेंत प्रभु अपने ऊपर ले रहे। धारी जगन्नाथ देव, जगन्नाथ जी अपने ऊपर ले रहे हैं। यही होता है, भगवान भक्तों की चोट अपने ऊपर लेते हैं। आपने देखा है
मानस में भी रावण ने विभीषण जी को मारा, शक्तिमान तुरंत विभीषण पाछे मेला असन्मुख राम सहेश सेलो। रावण के बाण को अपने छाती पर ले लिया, विभीषण को नहीं लगने दिया। भगवान भक्तों के बदले अपने कष्ट सहते हैं। यही उनका स्वभाव है। इस भक्त चरित्र में हरिदास स्वामी जी को जो उन्होंने कोड़ों से मारा, लेकिन वो सारा कोड़ों का मार चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर में दिखाया है। भगवान के अवतार चैतन्य महाप्रभु ने कि कोड़ों की मार मैंने अपने पीठ पर लिया, अपने भगत को बचाया। रामदास जी, जब डाकर वाले रामदास जी जब लेकर भगवान को चले थे, भगवान के आज्ञा से ही पुजारियों ने उनको भी मारा, लेकिन वो सब मार भगवान ने अपने ऊपर लिया। तो भगवान अपने भक्तों की मार को अपने ऊपर लेते हैं। इतना भक्तों से उनका लगाव है, इतना भक्त वत्सल है, कहना पड़ता है कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, नमामि भक्त वत्सलम भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनं सुधामदं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनं। बहुत प्यार है, बहुत प्यार भक्तों के प्रति, बहुत प्यार ठाकुर का है। उसे मैं वर्णन कितना कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। बहुत प्यार है। अब सारी मार को अपने ऊपर ले लिया, बेतों की मार प्रभु ने। भेव जब जान्यो, कब जाने, पीछे चिन्ह दर्शाए हैं। पुजारी लोग जब भगवान की सेवा करने चले तो भगवान कुछ आवाज करने लगी, जिसे दर्द में आदमी करता है। कहा प्रभु क्या हो गया आपको? देखा तो भगवान का पीठ फूटा हुआ है, लोहो लोहान हो रहा है। अरे कहा प्रभु ये क्या हुआ? आपके पीठ में ये मार और ये लहू लुहान पीठ हो रहा है, ये क्या बात? प्रभु ने कहा तुम लोगों ने मारा है। हम लोगों ने? कहा हाँ, हम लोग काहे मारेंगे प्रभु, आप हमारे इष्ट देव है। कहा तुम ही लोगों ने मारा है। तुम लोगों ने जो बाबा माधव दास जी को मारा है, थाल के कलंक लगा के, वो मार मैंने लिया अपने पीठ पर। वो मेरे प्यारे भक्त हैं। अपने प्यारे भक्तों की मार मैं अपने ऊपर लेता हूं। उनको मारना मुझको ही मारना है, ये जान लो। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। भक्तों का अपमान भगवान का अपमान है, भक्तों का अनादर भगवान का अनादर है, भक्तों की निंदा भगवान की निंदा है, भक्तों का प्रहार भगवान पर प्रहार है। अब तो लोग बड़े घबरा गए। तुम लोगों ने मारा हमको, तुम लोगों ने सोचा नहीं कि थाल गया कैसे उनकी कुटिया में। मैंने थाल भिजवाया लक्ष्मी जी के द्वारा। वो 3 दिन से भूखे बैठे थे। अपने भक्त को मैं भूखा देख सकता हूं? अपने भक्त को मैंने थाल दिया तब वो लिया, और तुम लोगों ने नाहक उनको मारा है। तब कहा प्रभु क्षमा करिए, हम लोग नहीं जाने कितने भगत हैं वो। अब हम लोग जान गए, अब कभी उनका निरादर नहीं करेंगे। दौड़े हुए लोग जाकर उनके चरणों में पड़े, माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। उनको तो कोई रोष था ही नहीं। कहा क्या रे आप लोग भगवान के पार्षद हैं महाराज, आप लोगों ने भगवान के थाल के लिए मुझको मारा। आपका तो भाई इतना प्रेम है ठाकुर जी में। कहा नहीं नहीं प्रभु, हम लोगों ने भूल किया, क्षमा करिए। भगवान हमारे इस मार को अपने ऊपर लिए।
यह सुन करके तब दुख हुआ कुछ माधव बाबा को। दौड़े हुए भगवान का दर्शन करने, फिर दर्शन किए, दर्शन करके भगवान को धन्य कहा, बारा धन्य हो प्रभु, आप भक्त वत्सल हो, आपने मार क्यों लिया अपने ऊपर, मेरे को मरने देते, आप भी बड़े विचित्र हैं। भगवान ने कहा, माधवदास जी हमारा स्वभाव है, मैं भक्तों को मार नहीं लगने देता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे बाबा माधवदास जी पर कृपा करने वाले भगवान वही एक बार बीमार पड़ गए बड़ी जोर। आइए अब उस कथा को थोड़ा हम गुरु जी के शब्दों से गाएंगे, एक आध लाइन बीच बीच में गाते चलेंगे और कथा तो मुख्य रूप से आपको सुनाई जाएगी। एक समय सागर के तीरा, संग्रहणी से रुग्ण शरीर, एक समय सागर के तीरा की घटना है। संग्रहणी का रोग इनको हो गया, पेट खराब हो गया और दस्त होने लगा। हाँ, आप जानते हैं दस्त होने लगने पर आदमी का शरीर क्षीण हो जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है। वही हालत हुआ। लागे जब बेग, बेग जाय पर सिंधु तीर, चाहे जब नीर, लिए ठाढ़े देह धोई है, करी के विचार और निहारी कही जानो मैं तो, देतो हो अपार दुख इस ताले खोई है।